मेरा पहला सवाल यही कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, स्पीकर ने इसे स्वीकार किया, लेकिन इस पर कब बहस होगी, कब चर्चा होगी, इसको लेकर अभी समय नियत नहीं किया गया है। कोई जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को वो स्वीकार करते हैं और उन्होंने जिस तरीके से निर्देशित किया गोगोई को कि वो सदन से इस बात की अनुमति लें। हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों से हस्ताक्षर या उनकी सहमति ज़रूरत होती है उसमें, तो ऐसे में कांग्रेस ने इसका संभवतः जो उनका इंतज़ाम है वो हो चुका है। इसी वजह से उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसको चेयर की तरफ से स्वीकार किया गया है। लेकिन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से चेयर की तरफ से कहा गया कि अब बाकी की पार्टी के नेताओं के साथ, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिस पर सरकार का भविष्य टिका हुआ होता है, और हम जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो उनके पास पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा बहुमत है, उनके पास सांसद हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के हम जानते हैं विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है कि वो इस मुद्दे को जानबूझकर, अविश्वास प्रस्ताव को जानबूझकर लेकर आ रहे हैं ताकि वो अपनी बातों को रख पाएं या उनके जो मुद्दे हैं या उनकी नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे जी। लेकिन ऐसे में जो उनके लिए एक और समस्या आ गई है कि जब वो विपक्ष की एकता की बात करते हैं तो वहीं पर जो दूसरे विपक्ष के जो सांसद हैं वो उनके साथ खड़े हुए नहीं दिखते हैं, और इसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह रेखांकित करना कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के जो मसले हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया और मणिपुर का भी जिक्र किया, तो इन सब को वो एक समान मानते हुए और सभी मुद्दों पर चर्चा के पक्ष में हैं। यानी कि जो कांग्रेस की जो कोशिश है कि समूचे विपक्ष को अपने साथ लिया जाए, उसमें उनको उतनी बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और उनके साथ जो बाकी के विपक्षी सांसद हैं, खासतौर से बसपा ने जो अपना स्टैंड लिया, उसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रस्ताव के साथ कितने और राजनीतिक दल उनके साथ आते हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा। लेकिन ऋषि, इस प्रस्ताव को लाने के बाद एक द्वंद्व ये है कि जब सरकार ये कह रही है इस बात को लेकर, जब से इस सत्र की शुरुआत हुई है कि हम तमाम मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर, मणिपुर मुद्दे पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को। दूसरी तरफ आप इस प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं जिसमें कि इस बात को लेकर भी होगी कि इस पर चर्चा हो। तो एक तरफ तो खुद विपक्ष ये कह रही है कि हम उस चर्चा से भाग रहे हैं, लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस प्रस्ताव को ला रहे हैं जिसके जरिए इस बात की कोशिश की जाएगी इस पर चर्चा हो। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर शुरुआत से अगर हम देखें, मानसून सत्र की शुरुआत से ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर उनका जो पक्ष है उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया, और कहा कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तो पहला घटनाक्रम वहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति को, सरकार की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया सदन की शुरुआत से पहले, और उससे पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई तब भी सरकार ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जिस तरीके से दोनों सदनों में गतिरोध विपक्ष के द्वारा किया गया, उस पर भी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ से बार बार ये बयान आए कि आप चाहें तो कितने भी समय के लिए इसको, अगर विपक्ष का कहना है कि हम लंबी चर्चा चाहते हैं, तो कल भी हमने देखा था कि जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से साफ कहा गया कि हम लंबी से लंबी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप सदन में पहले तो डेकोरम बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा को होने दें। वही स्थिति राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए जब मोशन को स्वीकार कर लिया गया, चेयर ने उसको कहा है कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष एक पर्टिकुलर नियम के तहत, यानी कि अविश्वास एक प्रस्ताव तो वो लोकसभा में लाते हैं और दूसरी तरफ इधर कहते हैं कि सारा का सारा काम रोककर आप तब चर्चा कराइए। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है विपक्ष की, वो कहीं ना कहीं उनकी अस्पष्टता को बताती है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में शुरुआत में तो वो कह रहे थे कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जब उन्हें लगा कि सरकार कहने लगी चर्चा के लिए तैयार है तो बोले कि आप प्रधानमंत्री अब आएं, अब प्रधानमंत्री की बात, अब वो अविश्वास प्रस्ताव, तो वो जो पूरी स्थिति है विपक्ष के द्वारा, वो अस्पष्टता के कारण
प्रतिदिन बदलती हुई दिखाई देती है। देखना होगा कि इस आगे के घटनाक्रम में विपक्ष का क्या रुख रहता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो तमाम बिल आपने भी बताया, जो विधेयक हैं लोकसभा में जो प्रस्तुत किए गए हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विधेयक हैं उसको लेकर देखना होगा कि वो कब तक पारित हो पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने करगिल विजय दिवस के आयोजन पर भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जहां देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है, वहीं यूपीए के शासन में इसे एनडीए के समय का युद्ध मानते हुए इसके उपलक्ष्य में किसी तरह का कार्यक्रम नहीं मनाया जाता था। में हम भारत का एक तरह से पाकिस्तान के इस मिस एडवेंचर को एक मैसेज देने को हम आज उसको सेलिब्रेट करते हैं।